सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। सरकार अब फैसले पर अमल करे, ये प्रतिक्रिया तरुण भनोट की है। आप एक वर्ग विशेष को आरक्षण नहीं देना चाहते थे, जो मध्य प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी है, उसके लिए आपने एक षड्यंत्र रचा। तो उस षड्यंत्र को हम जनता के बीच में बेनकाब करेंगे। चुनाव अपनी जगह है, एक राजनीतिक दल होने के नाते हम चुनाव में तो भाग लेंगे, पर जिनको अपने अधिकारों से वंचित किया गया उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी हमेशा से लड़ती रही है और अभी भी लड़े। तरुण भनोट, पूर्व मंत्री तरुण भनोट को आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबलपुर से और जानकारी के साथ। प्रतीक, सहमत हैं तरुण भनोट इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट के? देखिए, ससम्मान वो इस फैसले का स्वागत करते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को भी आड़े हाथों ले रहे हैं और स्पष्ट तौर पे आरोप भी लगाए हैं कि प्रदेश की करोड़ों की आबादी, यानी आधी आबादी हम ओबीसी की मध्य प्रदेश में कहते हैं, तो करोड़ों की आबादी अपने अधिकारों से वंचित रह जाएगी। इसके लिए जिम्मेदार भी वो सरकार को ठहरा रहे हैं। बेशक 15 पन्ने का जो विस्तृत आदेश है वो सामने आ चुका है। न्यूज 18 इस आदेश को भी दर्शकों को दिखा रहा है। 34 बिंदुओं पे अलग अलग निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस विस्तृत आदेश पे इलेक्शन कमीशन को दिए हैं और कहीं ना कहीं एक फ्री हैंड सा इलेक्शन कमीशन को दिया है और ये सुनिश्चित करने की बात कही है कि जो ऑर्डर दिए गए हैं, यानी जो आदेश दिए गए हैं, उसका पालन हो। 2 हफ्ते की बाध्यता है, चुनावी प्रक्रिया शुरू करनी ही होगी। जो भी मामले मध्य प्रदेश की तमाम हाई कोर्ट्स में या निचली अदालतों में लंबित थे इलेक्शन जुड़े हुए, वो निष्प्रभावी हो जाएंगे। ये एक बड़ा आदेश जो है वो इस विस्तृत रूप से सामने आया है सुप्रीम कोर्ट का। यानी कहीं ना कहीं अब कोई हिंड्रेंस इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। कोई नई याचिका भी अगर प्रस्तुत होती है तो उसे भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आइए, अगर किस प्रकार आपकी कोई बात अगर आप लेकर आना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अब इलेक्शन कमीशन का दायित्व अब हो गया है कि वो समय पर दिशा निर्देशों का पालन कराए। जी प्रसाद। बिल्कुल, इस लिहाज से भी थोड़ा सा प्रतीक समझाइएगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना चुनाव आयोग को जारी करनी है, राज्य निर्वाचन आयोग को। हमने प्रतिक्रिया सुनी कि रिव्यू पिटीशन भी सरकार दायर कर सकती है। उसका कोई असर होगा क्या इस प्रोसेस पर जो निर्वाचन आयोग के ऊपर जिम्मेदारी है? देखिए, फिलहाल ट्रिपल बेंच की ओर से जो आदेश दिए गए हैं उसमें फिलहाल रिव्यू दायर होता है, लेकिन अगर उस रिव्यू के आदेश पर रोक लगती है तब जाके प्रक्रिया को हम रुका हुआ मानेंगे। लेकिन फिलहाल जब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई आदेश नहीं आ जाता है तब तक कोई बाध्यता नहीं है रुकावट की। सीधे आज या इसी पल से, जब से आदेश आया है उस पल से इलेक्शन कमीशन को फर्दर मूव करना है और शायद प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने शुरू कर भी दी होगी, क्योंकि समय उसके पास बहुत कम है। बेशक कुछ पंचायतों की जो प्रक्रिया है परिसीमन या आरक्षण की जो लंबित रही हो, जो शायद संपन्न ना हुई हो, उसे अगर 2 हफ्ते में सरकार पूरा नहीं करती है तो इलेक्शन कमीशन पूर्व की भांति आगे बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो निर्देश के अनुसार 2 हफ्ते के अंदर जो चुनाव की प्रक्रिया है वो निर्वाचन आयोग शुरू कर देगा। शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी।